हेलो गाइस यार, आज हम लोग आए हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पे उसका नाम लेने से भी लोगों को डर लगता है। तो यस गाइस, हम लोग आए हैं भानगढ़ फोर्ट पे, जो एक भूतों के शहर के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि एशिया का सबसे हॉन्टेड पैलेस है, मतलब भूतों का शहर इसे कहा जाता है। और हम लोग इसके अंदर जाने वाले हैं। रात में यहाँ पे किसी को एंट्री अलाउड नहीं होती है। पीछे की स्टोरी है, फिर यहाँ पे भूत वगैरह कैसे आए, क्या उसकी स्टोरी पहले तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। भानगढ़ किले का निर्माण आमेर के शासक राजा भगवान दास ने सन 1573 में अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए करवाया था। उस समय ये किला बहुत खुशहाल हुआ करता था, लेकिन अचानक से एक ऐसी अनहोनी हुई कि इस किले की खुशियां हमेशा के लिए ख़त्म हो गई और खूबसूरत नज़र आने वाला ये किला एक भूतहा जगह में बदल गया। लोगों के मन में इस किले के लिए एक ऐसा खौफ बैठ गया कि लोगों ने इस किले को छोड़ना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि किला और इसके आसपास का इलाका पूरी तरह से वीरान हो गया। यहाँ तक कि आज भी ये किला सैकड़ों सालों से वीरान पड़ा है, जो कि दिखने में बहुत खौफनाक नज़र आता है। इस किले के बारे में लोग ये भी बताते हैं कि इस किले से लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती है, रोने और घुंघरू की आवाज़ें आती है। साथ ही ये भी दावा करते हैं कि जो भी रात में इस किले में गया है वो कभी भी लौट कर वापस नहीं आया, और यही वजह है कि लोग दिन में भी इस किले में जाने से डरते हैं। अब ऐसे में सवाल तो मन में ज़रूर आता है कि आखिर इस किले में ऐसा क्या हुआ था जो ये जगह एक शापित और भूतहा जगह में बदल गई। असल में इस किले के हॉन्टेड होने के पीछे एक कहानी है, और वो कहानी है राजकुमारी रत्नावती की। जब इस किले का निर्माण करवाया गया था तब यहाँ एक राजकुमारी रहती थी, उनका नेम रत्नावती था और वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उस समय राजकुमारी रत्नावती की उम्र 18 साल थी और उनकी खूबसूरती की चर्चाएं दूर दूर तक हुआ करती थी। उनकी सुंदरता की वजह से ही बहुत से अलग अलग सियासत के राजकुमार उनसे शादी करने की इच्छा रखते थे, जिसके चलते अक्सर राजकुमारी रत्नावती के शादी के रिश्ते आते रहते थे, लेकिन राजकुमारी ने किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। एक बार राजकुमारी अपनी कुछ सहेलियों के साथ खरीदारी के लिए बाजार गई थी, और बाजार में वो एक इत्र की दुकान पर रुकी और वहाँ से अपने लिए एक इत्र खरीदने लगी। इतने में ही उस दुकान के पीछे खड़े सिंग्या सेवड़ा नाम के एक व्यक्ति की नज़र राजकुमारी पर पड़ी। सिंग्या सेवड़ा उसी नगरी का रहने वाला था और वो काले जादू का महारथी माना जाता था। राजकुमारी की सुंदरता को देखते सिंग्या सेवड़ा उन पे पूरी तरह से फिदा हो गया था और वो टकटकी लगाने लगा, राजकुमारी को घूरने लगा, और उसी पल उसने अपने मन में ये तय कर लिया कि वो राजकुमारी को किसी भी कीमत पर हासिल करके रहेगा। अब क्योंकि वो तंत्र मंत्र और काला जादू जानता था, इसीलिए उसने राजकुमारी के पसंद किए हुए इत्र की बोतल में से एक बोतल उठाई और उस बोतल पर कुछ तंत्र मंत्र करके उस बोतल को धीरे से उसी जगह पे रख दिया। वो अपने तंत्र मंत्र की दम से राजकुमारी को अपने बस में करना चाहता था, और उसका ये प्लान काफ़ी हद तक सफल भी हो गया था, क्योंकि राजकुमारी ने उसे इत्र के साथ छेड़छाड़ करते हुए नहीं देखा था। फिर राजकुमारी इत्र की शीशी लेकर किले की तरफ वापस जाने लगी। तभी सिंग्या सेवड़ा राजकुमारी का पीछा करने लगा। तभी राजकुमारी की एक सहेली ने राजकुमारी को बताया कि एक आदमी ने इत्र की बोतल पर कुछ जादू किया हुआ है। असल में राजकुमारी की उस सहेली ने सिंग्या सेवड़ा को इत्र की शीशी पर काला जादू करते हुए देख लिया था, लेकिन वो डर की वजह से दुकान में कुछ भी नहीं बोल पाई थी। अब राजकुमारी को जैसे ही वो बात पता चली, राजकुमारी ने उस इत्र की शीशी को रास्ते में पड़े एक पत्थर में दे मारी। पत्थर पर पड़ते ही वो शीशी टूट गई और सारा इत्र उस जगह पर बिखर गया, और इस तरह से इत्र पर किया गया काला जादू उस पत्थर में आ गया। इसके बाद से वो पत्थर खुद बे खुद लुढ़कते हुए सिंग्या सेवड़ा की तरफ आ गया। दरअसल सिंग्या सेवड़ा ने उस इत्र पर ऐसा जादू किया था कि जो भी कोई उस इत्र को लगाता वो खुद अपनी आप सिंग्या सेवड़ा की तरफ खींचा चला आता। अब क्योंकि वो इत्र उस पत्थर पर लग गया था, तो वो पत्थर तेजी से उसी की तरफ आगे बढ़ने लगा और उस पत्थर ने लुढ़कते हुए
तांत्रिक को कुचल दिया, जिससे उस तांत्रिक की मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले सिंगिया सेवड़ा ने यह श्राप दिया कि राजकुमारी समेत इस किले में रहने वाले सभी लोग एक दर्दनाक मौत मरेंगे और उनकी आत्माएं हमेशा इस किले में भटकती रहेगी। इस हादसे के बाद भानगढ़ और उसके करीबी राज्य अजबगढ़ के बीच में युद्ध छिड़ गया था। और दोस्तों, अजबगढ़ की सेना बहुत ही शक्तिशाली थी, जिसके चलते उनके सिपाही भानगढ़ किले में घुस गए और किले में मौजूद हर एक व्यक्ति, महिला और बच्चों को मार दिया, जिसमें राजकुमारी रत्नावती भी नहीं बच पाई थी। और दोस्तों, कहते हैं कि इस खतरनाक कत्लेआम के बाद से ही ये किला स्थापित हो गया था और उस नरसंहार में मारे गए मासूम लोगों की आत्माएं उस किले के अंदर ही भटकने लगी। दरअसल आसपास रहने वाले लोगों को अंदर से अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं और साथ ही किले की तरफ जाने वाले लोगों के गायब होने की घटनाएं भी अक्सर सुनने को मिलती है। इन सब चीज़ों के चलते रहते किले के आसपास रहने वाले लोगों ने अपनी बस्तियां छोड़कर दूसरी जगह रहना शुरू कर दिया और देखते ही देखते ये किला पूरी तरह से वीरान हो गया। दोस्तों, इसके अलावा इस किले के भूता होने की एक और कहानी बताई जाती है कि जिस समय ये किला बनवाया जा रहा था, इस किले के ज़मीन के पास ही बाबा बालकनाथ नेम के एक साधु रहा करते थे। और बाबा को जब इस किले के बारे में खबर मिली तो उन्होंने राजा भगवान दास के पास ये संदेशा भिजवाया कि वे अपने किले की ऊंचाई इतना ना रखे कि किले की परछाई मेरी कुटिया तक पहुंच जाए। लेकिन राजा भगवान दास ने साधु की बात को सीरियस नहीं लिया। जब ये किला बनके तैयार हुआ तो उस किले की परछाई उस कुटिया तक पहुंच गई और उस परछाई को देखकर बाबा क्रोधित हो गए और गुस्से में उन्होंने श्राप दिया कि भानगढ़ पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। और बहुत से लोग आज भी यही मानते हैं कि भानगढ़ किले की ये हालत बाबा बालकनाथ के उसी श्राप से हुई है। तो यार, ये थी यहाँ की स्टोरी। हम लोग जाने वाले हैं रात के अंदर भानगढ़ फोर्ट के अंदर, क्योंकि आज तक यूट्यूब की स्ट्रीम में किसी भी यूट्यूबर ने ये करके नहीं दिखाया होगा कि भानगढ़ फोर्ट में तुम रात के टाइम पे जा रहे हो एंड वहाँ पे पूरा फुल नाइट सरवाइव कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। हमें नहीं पता गाइस कि हम लोग सरवाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे रात में, लेकिन फिर भी हम लोग जाएंगे। मेरी टीम मेरे साथ खड़ी है तो मेरे को इतनी टेंशन नहीं है। हम 4 लोग आए, आई डोंट नो हम वहाँ से वापस आ पाएंगे या नहीं। डर मुझे भी बहुत लग रहा है, लेकिन गाइस ये करना पड़ेगा। मेन गेट पे हमेशा गार्ड्स होते हैं तो एंट्री वगैरह नहीं मिलेगी, तो जंगल के रास्ते से इस फोर्ट के अंदर एंट्री लेनी है। और अभी हम दिन में थोड़ा जल्दी इसलिए आ गए ताकि हम लोग फोर्ट के आसपास के रास्ते पता कर ले एंड कहाँ से हमें अंदर घुसना है, तो वो चीज़ हम पता करेंगे। देन रात में आएंगे फोर्ट के अंदर। बस फिर क्या था, हम चारों लोगों ने ठान लिया था किले के अंदर जाना और हम लोग निकल पड़े बिना हमारे अंजाम की परवाह करे बिना। सीधा किले में अंदर घुसते रहे, आगे बढ़ते रहे। डर भी था, खौफ भी था, बट हम लोग आगे बढ़ते चले गए। आपको जला कर